एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला सोशल मीडिया पर अखिलेश बता रहे हैं। इसे लेकर एनडीए के घटक दलों ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, अखिलेश इसकी चिंता करें। पीडीए के नाम पर अपने परिवार को सेट करने की चिंता करें। 2027 के चुनाव के बाद एसपी का हाल टीएमसी जैसा होने वाला है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश ने एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिया है, जिसमें आरएलडी को 73, एसबीएसपी को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीटें देने का दावा किया गया है। उम्मीद है कि आरएलडी को इतनी सीटें मिले। हम तो दिए थे कितनी, उससे दुगनी मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और है वो पीले गमछे वाले उनको भी हमने बहुत सीटें दी थी। लगता है उनको उससे दुगनी मिलनी चाहिए। जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हो न रहे हो हमारे साथ, हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीटें भारतीय जनता पार्टी दे। ओपी राजभर और संजय निषाद ने अखिलेश को नसीहत दी है कि वो दूसरे की चिंता करने की जगह अपने परिवार और पार्टी पर ध्यान दे। अब झूठ बोलने लगे। कल ट्वीट किए 39 का आज आ गए 3 पर। वो अपना सोचें, हमारे विषय में न सोचें। अखिलेश जी को हमारी सलाह है कि अपने विषय में सोचें। वो हमारे विषय में जो सोच रहे हैं ना, वो हाल उनका वही 2017 वाला होने वाला है। चुनाव के बाद टीएमसी का हाल होगा, उनका देख लीजिएगा। अब ये भी है सामाजिक अन्याय है। हमारी आबादी 18% लिखा। अगर मुगेरीलाल का हसीन सपने लिखते तो कम से कम 72 सीटें लिखते कि निषाद की संख्या 18% है, 72 सीटें होती हैं। आज के दिन अपने पार्टी की चिंता करें, हम लोग चिंता करें। हम लोग मिल बैठ के काम करते। हमने हारी हुई सीटें ली थी 16, उसमें 11 जीता और हमको लगता है कि फिर हारी हुई सीटें हमने मांगा है, उसको जीत में बदलेंगे। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का कहना है कि अखिलेश को हमारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जनता सब देख और समझ रही है। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। अखिलेश की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जहां सियासी पारा हाई है, बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सहारनपुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस समेत दूसरे दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है। जल्द ही गठबंधन का फॉर्मूला तय होगा। श्यामलाल पाल ने बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, पेपर लीक को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। चुनाव में गठबंधन होता, चुनाव में एक मंच पर चुनाव जब आता है, जब सूचना जारी हो जाती है तो सब नेता एक मंच पर अलायंस के आ जाते हैं। अभी सब अपने अपने संगठनों को लेकर के अपनी मजबूती के लिए सब काम कर रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ईडी की सर्च के बाद अब जांच एजेंसी अपराध से अर्जित आय और उससे जुड़े पैसों के लेन देन की जांच कर रही है। कल रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली के 10 ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया गया और जांच के दौरान फर्जी डोनेशन से जुड़े रिकॉर्ड्स और दस्तावेज जब्त किए गए। एफआईआर और ईडी की जांच में आरोप है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ने अपने चांसलर मोहम्मद आजम खान और अन्य लोगों के जरिए किसानों की जमीन के साथ भारत सरकार की शत्रु संपत्ति को कथित तौर पर अवैध तरीके से हासिल किया। जांच एजेंसी अब अपराध से अर्जित आय से जुड़े पूरे मनी ट्रेल की जांच कर रही है। तो शत्रु संपत्ति अवैध तरीके से हासिल की गई, फर्जी डोनेशन से जुड़े मिले हैं अहम दस्तावेज। कुल 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ईडी की जांच तेज है। डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच के दायरे में आजम खान समेत कई लोग हैं। अपराध से अर्जित आय की जांच चल रही है।
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिंदू पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज ने समझौते का प्रस्ताव दिया है और कहा कि मुस्लिम पक्ष न्यायालय के बाहर समझौता करना चाहे तो हिंदू पक्ष तैयार है। फलाहारी महाराज ने मेवात में 20 एकड़ जमीन देने, मस्जिद बनाने का खर्च उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हिंदू पक्ष पूजा और भजन कीर्तन करना चाहता है। हिंदू पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मथुरा की लोक अदालत में समझौता वार्ता विफल होने के बाद यह बयान सामने आया है। मथुरा लोक अदालत में मुस्लिम पक्ष बार बार गैर हाजिर रहा है, इसलिए हमने आज ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष को पत्र लिखा है और अनुरोध किया है कि यदि आप भाईचारा निभाना चाहते हैं, आप न्यायालय के बाहर समझौता करना चाहते हैं, तो हम आपको 20 एकड़ जमीन मेवात में देने को तैयार हैं और जो मस्जिद बनाने का पूरा खर्चा देने को तैयार हैं। आप अपने इस मस्जिद को यहां से मेवात में ले जाइए। नैनीताल से बीजेपी सांसद और रामायण रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष अजय भट्ट ने युवाओं में भारतीय संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में सीताराम कथा का आयोजन करने की शुरुआत की है। अजय भट्ट का कहना है कि युवा पीढ़ी को सही दिशा देना हमारा काम है, हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, माता सीता के आदर्श संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में सीता कथा का आयोजन होगा और इसके लिए खास तौर पर सीता सखी समूह भी तैयार किए जा रहे हैं। जन जन तक प्रभु श्री राम और माता जानकी का संदेश पहुंचाने के लिए कैसे विचार आपके मन में आया? देखिए, ये तो स्वतः ही विचार आते हैं। प्रभु जिसे जहां ले जाना चाहते हैं वो जाता ही वहां है। राजनीति में भी धार्मिक अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्यों आपने देखा कि सिद्धांतों के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी दे दी और सिद्धांतों के लिए बड़े बड़े लोगों के घमंड को चूर भी किया और भक्तों को अपने गले भी लगाया, भक्तों का उद्धार भी किया। तो इसलिए राजनीति में अगर धर्म आधारित राजनीति की जाए तो कोई बुरा नहीं है। और लखनऊ में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की पत्नी और मलिहाबाद विधायक जय देवी ने शीतला देवी मंदिर कार्यक्रम के दौरान जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि मंदिर जीर्णोद्धार और शिलान्यास के दौरान उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। विधायक ने आरोप लगाया कि पूजा के दौरान उन्हें खड़ा रखा गया, मंदिर प्रशासन की ओर से सम्मान नहीं मिला। ये कार्यक्रम टलता रहा, आज हमको समय मिला, मैं समय दे दिया था कि कल सुबह हम भैया यहाँ पे पूजन करेंगे। तो हम जब गए तो वहाँ सब पूरी व्यवस्था हुई, मगर मुझसे पूजा न करवाया गया और लोगों ने वहाँ बोले कि वो कमलेश कहने लगे कि विधायक जी आरती कर दीजिए, तो कहीं की आरती घूम लीजिए पंडित जी, और आरती हो गई। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव करीब है और इस बार कई सिटिंग विधायकों की चिंता विपक्ष से ज्यादा अपने ही क्षेत्र के नए दावेदार बढ़ा रहे हैं, जो नेताओं को चुनौती देने की तैयारी में जुट गए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होना है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खास तौर पर वो नेता जो पंचायत चुनावों में बड़े नेताओं के दांव पेचों का सामना कर चुके हैं, अब अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने में जुटे हैं। जिला पंचायत सदस्यों से लेकर बीडीसी मेंबर तक स्थानीय मुद्दों को हथियार बनाकर जनता के बीच सक्रिय हैं और खुले तौर पर सिटिंग विधायकों को चुनौती दे रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक कालाडूंगी द्वारा अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मुझे दरकिनार किया गया और अब जनता जनार्दन क्षेत्र की ये चाहती है कि मैं 2027 के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में कालाडूंगी विधानसभा से तैयारी करूं। तो मैं 2027 के चुनाव में इस विधानसभा कालाडूंगी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान का इंतजार कर रहे सामाजिक संगठन भी अब राजनीतिक ताकत दिखाने का मन बना रहे हैं। नैनीताल जिले की लालकुआं विधानसभा के बिंदु खत्ता क्षेत्र में हजारों लोग वर्षों से जमीन के मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकल सका है। ऐसे में चुनावी मौसम में ये लोग भी अपनी आवाज को राजनीतिक मंच तक पहुँचाने की तैयारी में है। राजस्व ग्राम के मुद्दे पर अगर कोई हल नहीं निकलता है और ऐसा लगा कि इसका समाधान राजनीति से ही होगा और राजनीति ही करनी पड़ेगी,
तो और आप सबकी शुभेच्छा भी ऐसी ही है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से बार बार यही बातें आती हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयार रहिए, चुनाव भी लड़ेंगे। उत्तराखंड की चुनावी बिसात पर इस बार मुकाबला सिर्फ बड़े चेहरों और राजनीतिक दलों का नहीं होगा, बल्कि उन नए नेताओं की फौज का भी होगा जो वर्षों से अपनी जगह तलाश रहे थे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये छोटे सियासी खिलाड़ी चुनावी नतीजों में कितना बड़ा असर छोड़ पाते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। हरीश रावत ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई CWC की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। मीटिंग में देश के राजनीतिक हालात, आगे की रणनीति और कार्य योजना पर चर्चा हुई। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बहुत ही प्रेरणास्पद बातें कही और वो उनमें से बहुत सारी बातें हमारे रेजोल्यूशन का पार्ट भी हैं और सब सदस्यगणों की भावनाएं भी उसके चारों तरफ भी थी। और इसलिए सारी पार्टी जो है, जो प्रस्ताव पास किए गए हैं और जो विचार कांग्रेस अध्यक्ष ने व्यक्त किए हैं, उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है और बिल्कुल संघर्ष के रास्ते पर खड़ी। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने अपने वोट बैंक को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। SIR में सामने आई आपत्तियों ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। अब कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर इन शिकायतों का निष्पक्ष समाधान नहीं हुआ तो मामला सड़क से लेकर हाईकोर्ट तक जाएगा। उत्तराखंड में SIR की प्रक्रिया के बीच सामने आ रही आपत्तियों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस विधायकों ने कई ऐसे मामलों का दावा किया है जिन पर निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद का दावा है कि उनके नाम पर ही आपत्ति दर्ज की गई, लेकिन जब वे आपत्ति लगाने वाले व्यक्ति तक पहुंचे तो उसने ऐसी कोई आपत्ति दर्ज करने से इंकार कर दिया। कांग्रेस ने ऐसे कई एफिडेविट भी सामने रखे हैं जिनमें लोगों के नाम पर आपत्तियां दर्ज हैं, लेकिन संबंधित लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने भी अपने क्षेत्र का एक मामला सामने रखा है। उनका दावा है कि एक गांव में करीब 233 आपत्तियां दर्ज हुई और हैरानी की बात ये कि इन आपत्तियों में आपत्ति लगाने वाले व्यक्ति खुद वही बताया गया, जबकि जिन लोगों के नाम पर आपत्तियां दर्ज हुई उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। विधानसभा लगभग 1700 के वोटों पर आपत्ति लगाई और मैं दावे से कहता हूं कि उनमें 99% सब फर्जी लगाई गई और लोगों के आधार कार्ड लिए उनके नाम से आपत्ति लगाई गई, जिसमें काफी लोगों ने एफिडेविट दे भी दिए कि हमने कोई आपत्ति नहीं लगाई। मेरा बूथ नंबर 126 और मेरे नाम पर मोहम्मद फुरकान के नाम से आपत्ति लगी, जो दूसरे बूथ का रहने वाला। जब मैंने उससे मालूम किया कि भाई आपने कोई आपत्ति लगाई, कहा मेरा कोई आपत्ति। देखिए, हमारे यहाँ लगभग 2298 जो है ऐसी आपत्तियां लगाई गई हैं जिनमें वोटर्स को टारगेट किया गया है। और कुन्हारी, मोहम्मदपुर कुन्हारी करके एक गांव है, जब वहां कोई आपत्तिकर्ता नहीं मिला तो व्यक्ति ने स्वयं पर ही आपत्ति। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पार्टी प्रदेश के एक एक वोटर के साथ खड़ी है। कांग्रेस अब BLO से लेकर निर्वाचन आयोग तक शिकायतें पहुंचाने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि अगर आपत्तियों की जांच पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई तो कांग्रेस हाई कोर्ट तक लड़ेगी। बूथ वाइज लिस्ट बनी हुई है और वो BLO से संपर्क कर रहे हैं, एक एक आदमी को अप्रोच कर रहे हैं, उसको वहाँ खड़ा कर रहे हैं कि मैं हूँ भाई, कैसे मेरा नाम काटा गया। पहले तो ये उसमें कितने नाम हमारे ठीक हो जाते हैं। फिर सेकंड बात यह है कि जहाँ BLO नहीं सुनेंगे वहाँ ARO के पास जाएंगे, जहाँ ARO फिर नहीं सुनेगा वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, जहाँ वो भी नहीं सुनेगा वहाँ राज्य चुनाव आयोग में आएंगे, जहाँ ये भी नहीं सुनेंगे फिर हाई कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। पर हम हर स्तर पर एक एक वोट के लिए लड़। SIR में सामने आई आपत्तियों को लेकर कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। हर शिकायत की जांच, हर आपत्ति का सत्यापन और अगर समाधान नहीं मिला तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी।
यानी 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड में एसआईआर पर सियासी टकराव के साथ अब कानूनी लड़ाई के भी आसार बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ बैठक की। जापान के रक्षा मंत्रालय के डेलीगेशन के साथ मीटिंग हुई और राजनाथ सिंह ने कहा कि बैठक बहुत सार्थक हुई। हमारी बातचीत समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया रक्षा टेक्निक, रणनीतिक भरोसे को बढ़ाने पर केंद्रित रही। इंडो पैसिफिक में स्थिरता के लिए एक अहम कदम है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने डिलीवरी बॉय की मदद की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को देखने के बाद विधायक ने डिलीवरी बॉय विशाल को अपने आवास पर बुलाया। नया मोबाइल फोन देकर उसकी परेशानी को कम करने की कोशिश की। नया फोन मिलने के बाद विशाल के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। मूसलाधार बारिश के दौरान शिव चौक पर जलभराव में विशाल का मोबाइल गिर गया था और फोन गिरने के बाद विशाल रो पड़ा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। मैं डिलीवरी लेने के लिए जा रहा था उस टाइम पे, तो मेरा फोन में लोकेशन देखते हुए जा रहा था, उस टाइम पे नीचे छूट गया था, एकदम पानी में गिर गया। तो मैं जब भी परेशान हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। फोन ढूंढने के लिए फोन नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑर्डर भी था उस टाइम पे सर, मेरा ऑर्डर लेने के लिए जा रहा था सर में। फिर आपने रोते हुए वीडियो वायरल हुआ, पानी में फोन खोज रहे थे। मेरी सर वहाँ पे वीडियो बनाई, वहाँ पे न्यूज वालों ने उन्होंने वीडियो बना के डाल दी। मैं सर परेशान था, फिर इन्होंने हरिंदर भैया जी ने मेरी मदद की है, इन्होंने मेरे को न्यू फोन गिफ्ट दिया। विशाल भाई की वीडियो हमने देखी, हम सारे साथी बैठे थे। बैठ करके जब इसकी आंखों में आंसू था तो हमें लगा कि आज के इस हिंदुस्तान में नौजवान व्यक्ति जिस अपना रोजगार चला रहा था, कहीं ना कहीं उसका फोन डूबने से फोन खराब हो गया बेचारे का, पानी पता नहीं मिला भी नहीं मिला फोन वो, और इनका रोजगार इनके फोन से ही था, इसीलिए हमने इनकी मदद की। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने वंदे मातरम से मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा और बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हर वो काम करते हैं जो देश के बहुसंख्यक समाज को बुरा लगे। आज आप नेहरू की बात मानने को तैयार हैं, तो जिस मंदिर का शुरुआत पूजा राजीव जी ने किया, आपने उस मंदिर का विरोध क्यों किया? आप उसमें टांग अड़ाने का काम क्यों करते रहे? तो कांग्रेस का रास्ता क्लियर नहीं है और वो वही काम करती है जो इस देश के बहुसंख्यक समाज को बुरा लगे। बस्ती के दुबौलिया विकासखंड के सुवीखा बाबू गांव में बाढ़ से तबाही मची है। नदी और तटबंध के बीच बसे इस गांव में करीब 65 परिवार रहते हैं। सरयू का जलस्तर बढ़ते ही गांव चारों तरफ से पानी से घिरने लगता है। किसी के घर का आंगन पानी में डूबता है, किसी के घर का भूतल, और जब पानी सर के ऊपर पहुंचने लगता है तो ग्रामीण अपने मवेशियों और जरूरी सामान के साथ तटबंध पर शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे के निशान 92.73 मीटर को पार कर 92.80 मीटर तक पहुंच गए हैं। बढ़ते जल स्तर के साथ तटीय इलाकों में कटान भी तेज हो गया है। हर वक्त बाढ़ बहुत भैया, और रास्ता हम सबके नहीं है। रास्ता से और परेशान है, और जानवर जौन बा चारा से परेशान है। कहीं जौन बा यहाँ जमीन उघारी नहीं है। पशुओं का चारा लाना हुआ, यह सब नष्ट हो जा रहे हैं। बोट लगे हैं, बोट से आने जाने की सुविधाएं इनको मिल रही हैं, बाकी खाने पीने का कुछ नहीं मिल रहा अभी ना। भैंस और जानवर मवेशियों का चारा पानी नहीं मिला ना, तो मिला सरकार की तरफ से, यही सब नहीं मिले हैं। तो बाकी इनको अस्त व्यस्त जिंदगी इसी बाढ़ के संबंध में हमने जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो हमारी पूर्ण है, और हमारे सारे टेंडर हो गए हैं। और जहाँ जहाँ अभी सुबिखा बाबू और 3 अन्य गाँवों में थोड़ा सा पानी आने की वो जानकारी प्राप्त हुई। सुबिखा बाबू में हमने 2 स्टीमर और 2 नाव लोगों के आवागमन के लिए लगा रखा है, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो।